शो जस्तजू के साथ मैं हूं आपका होस्ट सैयद मुंतज़िर। पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड स्पेस वीक मनाया जा रहा है और इस स्पेस वीक के सिलसिले में जो कि पूरी दुनिया में बैनुल-अक़वामी सतह पे मनाया जा रहा है, सुपाको ने कराची के अंदर जो है वो लॉन्चिंग रखी है। किस चीज़ की, अभी आगे बताते हैं किस चीज़ की लॉन्चिंग रखी है। बड़ी मज़ेदार जो है वो लॉन्चिंग होने जा रही है आज की। ये असातिज़ा को बेसिकली बुलाया गया है कराची भर के मुख्तलिफ स्कूल्स के 26 स्कूलों से। टीचर्स जो हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। अराउंड 50 to 55 टीचर्स जो हैं वो इस वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करेंगे। वर्कशॉप होने जा रही है, वर्कशॉप किस बुनियाद पे होने जा रही है, वाटर रॉकेट्स जो है वो बनाना सिखाए जाएंगे टीचर्स को, और उनकी लॉन्चिंग भी है। जो हमने तज़किरा किया शुरू के अंदर लॉन्चिंग का, वो उन वाटर रॉकेट्स की लॉन्चिंग है जो कि इनिशियली बनाना सिखाए जाएंगे और बिल्कुल ही इनिशियल स्टेजेस से आखिरी स्टेजेस तक, यानी कि बनाने के स्टार्ट से लेकर लॉन्चिंग तक के मराहिल इंशाल्लाह आज के अपने इस प्रोग्राम के अंदर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सुपार्को की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया है। ख़ास तौर पर टीचर्स को बुलाने का मकसद क्या है? टीचर्स को बुलाने का मकसद जो है वो बेसिकली वो ये है कि वो टीचर्स जाके फिर अपने स्टूडेंट्स को किस चीज़ की तरफ राग़िब करेंगे, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और स्पेस की तरफ अपने स्टूडेंट्स को राग़िब करेंगे। उनको जो है वो उनका इंटरेस्ट पैदा करेंगे उन टॉपिक्स के अंदर, उन चीज़ों के अंदर जो साइंस, स्पेस और टेक्नोलॉजी से रिलेट करती हैं। आज के अपने प्रोग्राम के अंदर हम बहुत कुछ दिखाने जा रहे हैं, मिस नहीं कीजिएगा और कोशिश करेंगे इन टीचर्स से भी बात करें, रिप्रेजेंटेटिव्स से बात करें और उन ऑर्गेनाइज़र्स से बात करें कि जिन्होंने जो है वो ये मेला सजाया है। चलें चलते हैं। ये जो इवेंट हो रहा है सुपार्को के अंदर आज स्पेस वीक 2025 को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए ये इवेंट जो है वो उसका इनेकाद किया गया है। इस इवेंट जो ये ट्रेनिंग पूरा सेशन हो रहा है, इसकी हमारे साथ ऑर्गेनाइज़र मौजूद हैं फ़ातिमा हारून साहिबा। इनसे जानते हैं और इनसे बात करते हैं कि ये इनसे ओवरव्यू लेते हैं इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस ट्रेनिंग का मेनली पर्पज़ ये है कि हम वाटर रॉकेट मेकिंग और लॉन्चिंग सिखाएंगे। तो वाटर रॉकेट क्यों सिखा रहे हैं हम? कुछ और भी सिखाया जा सकता था। हमेशा से बच्चे स्कूल्स में सुनते हैं कि बेटा ये बहुत सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन रॉकेट में तो एक्चुअल में रॉकेट साइंस ही है। तो इस रॉकेट साइंस के लिए क्या करते हैं कि हम स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कि कौन से साइंस के लॉज हैं जो इस वाटर रॉकेट मेकिंग और लॉन्चिंग से वो रियल टाइम में एक्सपीरियंस कर सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं। इससे बेटर लर्निंग होगी। अब सवाल ये भी है कि पूछा जा रहा है यहाँ हमने टीचर्स को क्यों बुलाया है? तो टीचर्स को बुलाने का पर्पज़ ये है कि अगर एक स्कूल से एक टीचर भी हमारे पास आता है, जैसे यहाँ माशाल्लाह बहुत सारे टीचर्स मौजूद हैं, तो एक स्कूल से अगर एक टीचर भी आ रहा है तो वो जाकर अपने स्कूल में कितने सारे स्टूडेंट्स को ये ट्रेनिंग दे सकता है। तो स्पेस एजुकेशन एंड अवेयरनेस ड्राइव का मकसद ही है कि हम स्पेस की एजुकेशन दें और अवेयरनेस दें, ताकि स्कूल्स में स्पेस की अवेयरनेस आए, यंग माइंड्स में यंग साइंटिस्ट बनने की ख्वाहिश पैदा हो। मैम कितने स्कूल इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस कंपटीशन में? इस वक्त यहाँ 26 स्कूल्स मौजूद हैं जिनकी टीम्स हैं, यानी कि हमारे पास 50 to 52 मेंबर्स हैं, स्कूल मेंबर्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, जो यहाँ आकर वाटर रॉकेट मेकिंग कर रहे हैं इस वक्त, और फिर वो अभी जाकर अपने ही बनाए हुए वाटर रॉकेट्स को लॉन्च भी करेंगे। अच्छा, बच्चों की के अंदर चूँकि इसमें मेरे हिसाब से फ़िज़िक्स का जो है वो भी अच्छा खासा रोल मौजूद है इस पूरे सिनेरियो के अंदर। कोर जो बच्चे हैं अगर हम बात करें तो उनकी और मज़ीद उनके लिए एक्टिविटीज़ क्या लेकर आ रहा है इन फ्यूचर सुपार्को? क्या प्लान्स में क्या चीज़ें? अच्छा, हम डिफरेंट स्टेशन पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं। यहाँ कराची स्टेशन में हम स्पेस वैन डिफरेंट स्कूल्स में ले जाते हैं स्पेस एजुकेशन अवेयरनेस के लिए, और हम उनको टेलीस्कोप के ज़रिए सन साइटिंग करवाते हैं, सन स्पॉट साइटिंग करवाते हैं, ताकि उनका स्पेस में इंटरेस्ट पैदा हो। और मज़ीद फ्यूचर प्लान्स ये हैं कि डिफरेंट स्टेशन में स्कूल लेवल के अलावा जो है यूनिवर्सिटी लेवल और हमारे पास कॉलेज लेवल पे कैंसेट भी बनवाई जा रही है। तो इंशाल्लाह वो भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कराची में भी हम जल्द स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम मौजूद हैं सुपार्को के अंदर। स्पेस वीक, स्पेस एक्टिविटीज़ का जो है वो ये वीक है और इसके अंदर यहाँ पर जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है वाटर रॉकेट्स को बनाने के हवाले से, उनको
उसके बाद जो है अगले मराहिल में ले जाया जाएगा, जहाँ पर उसको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, उनकी लॉन्चिंग होगी, बाकायदा वाटर रॉकेट्स की लॉन्चिंग होगी। स्कूल्स के टीचर्स अगर मैं दिखाऊँ आपको तो ये सारे स्कूल्स के टीचर्स हैं यहाँ पर मौजूद। अराउंड 25 टू 26 स्कूल्स हैं कि जिनके अराउंड 50 और अबव इनके टीचर्स ने जो है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है, जिनकी ट्रेनिंग चल रही है। और मुख्तलिफ जो है वो ये कुछ मुख्तलिफ सरगर्मी जो है वो ऐसी है कि दिखाई दे रही है, और बड़े इंटरेस्ट के साथ टीचर्स जो है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, चीज़ों को बना भी रहे हैं, और कोशिश ये कर रहा है हर टीचर के जो है हमारा जो है वो रॉकेट सबसे अच्छा हो। और हम आगे मज़ीद प्रोग्राम के अंदर बात भी करेंगे, ऑर्गेनाइजर्स जो यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी बात करेंगे, और जो सुपाको के रिस्पेक्टिव्स हैं उनसे भी बात करेंगे, और उनसे भी जानेंगे कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर क्या इनिशिएटिव्स हैं जो कि लिए जाएंगे सुपाको की जानिब से। बेसिकली जो इसका मोटिव है वो ये है, टीचर्स को ख़ास तौर पर बुलाने का, वो ये है कि बच्चों को मोटिवेट किया जाए स्पेस एंड साइंस की तरफ, और बहुत ही इनिशियल लेवल पे, स्कूल्स के लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे बच्चों को जो है वो इस तरफ राग़िब किया जाए। ये टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है वाटर रॉकेट के हवाले से। इसमें खुद मुख्तलिफ जो टेबल्स हैं उसके ऊपर मुख्तलिफ ट्रेनर्स जो हैं वो अलॉट किए गए हैं। एक ट्रेनर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगी इस ट्रेनिंग के हवाले से, जो स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया है, कितना जो है वो ये यूज़फुल होगा, आगे जाके फ्रूटफुल होगा? ये एक अच्छा प्रोग्राम है क्योंकि हमने स्कूल्स के टीचर्स को बुलाया ताकि अपने स्कूल्स में जाके वो स्टूडेंट्स को सिखाएं। इसके अंदर सिर्फ हम वाटर रॉकेट बना नहीं रहे बल्कि हम फिज़िक्स के लॉज को भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो एक प्रैक्टिकल अप्रोच है ये कि किस तरह प्रैक्टिकली हम स्टूडेंट्स को बता सकते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ साइंस इस्तेमाल होती है। अच्छा, जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्कूल्स, वो ख़ास तौर पर उनके अंदर खुद कितना स्पार्क है इसको लेकर, या ये इन चीज़ों के हवाले से ख़ास तौर पर? हम यहाँ पे देख रहे हैं कि टीचर्स इस चीज़ में बिल्कुल, इस फील्ड में हर टीचर इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन एक आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स भी इस चीज़ के अंदर आ रही है। तो हर टीचर काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं क्योंकि इस तरह की एक्टिविटीज़ ज़्यादा अरेंज कराई नहीं जाती स्कूल्स में। बच्चों के लिए आगे जाके कितना फ्रूटफुल होगा? स्पेस टेक्नोलॉजी जो है उसको हम इतना एक्सप्लोर नहीं कर पाते स्कूल्स में, उसे एक प्रोफेशन, एज ए प्रोफेशन ज़्यादा कंसिडर नहीं किया जाता। तो एक छोटे लेवल पर ही बच्चों को नई चीज़ से इन्फ्लुएंस कराया जा रहा है। यानी ये फील होता है कि कहीं ना कहीं स्पेस की तरफ भी मोटिवेट करना चाहिए स्कूल के लेवल जी जी बिल्कुल, क्योंकि ये ओवरऑल पाकिस्तान की तरक्की का ही सबब बनेगा इस फील्ड में। 3, 2, 1 फायर! 3, 2, 1 फायर! जी, इस वक्त हम मौजूद हैं वाटर रॉकेट लॉन्चिंग एरिया के अंदर। मेरे सराउंडिंग्स में दिख रहा होगा आपको, ये सब जो है वो ओपन एरिया है और यहाँ पर लॉन्चिंग हो रही है। अगर मैं मराहिल का तस्करा करता चलूँ तो पहला मरहला ये है कि जहाँ पार्टिसिपेंट्स जो आएंगे वो सेफ्टी वेयर करेंगे, हेलमेट्स पहनेंगे, गैजेट्स पहनेंगे, चश्मे हैं, गॉगल्स हैं, वो सेफ्टी वेयर करेंगे, और उसके बाद जो है ना वो इससे आगे जाएंगे। और अगर आगे चले हम तो यहाँ पर जो है वो पूल टाइप बनाया हुआ है, जहाँ से वो अपने जो वाटर रॉकेट्स हैं उनके अंदर पानी जो है वो भरेंगे, और उसके बाद जो है वो लॉन्चिंग एरिया की तरफ जाएंगे। अगर हम लॉन्चिंग एरिया की तरफ चलें तो ये, अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो ये लॉन्चिंग एरिया जो है वो बनाया हुआ है, जिसमें ये लॉन्चिंग होने जा रही है। देखिएगा, ये लॉन्चिंग हो गई, और ये अचानक से जो बात की जाए तो सबसे दूर की जो है ट्रेजेक्ट्री इसने तय की है। वहाँ हमारे मीडिया के जो दोस्त हैं वो भी जो है ना वो कह रहे हैं यार ये जो है ना वो सबसे दूर गया है रॉकेट अभी तक के जितने भी वाटर रॉकेट फायर हुए हैं यहाँ पर फायरिंग रेंज के अंदर सबसे दूर गया। अगर इसकी बात की जाए तो इसमें जो है वो दोनों मराहिल तय करके आ रहे हैं पार्टिसिपेंट्स, और आप देख सकते हैं हमारे व्यूअर्स के ये इन्होंने सेफ्टी वेयर की हुई है, फिर पानी भरा है, और इसके अंदर अब ये लगाया है लॉन्चिंग सेटअप के ऊपर, और अब जो है ना ये वाटर रॉकेट जो है वो लॉन्चिंग की तरफ जा रहा है। ये काउंटडाउन शुरू हो चुका है, ये फायर हो गया रॉकेट, और बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी जो है ना वो एक्टिविटी जो है वो यहाँ हो रही है, और ख़ास तौर पर बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीखने को हैं। इसमें ट्रेजेक्ट्री तय कर रहा है वाटर रॉकेट, और फिज़िक्स का रोल जो है वो ख़ास तौर पे इसमें वाज़े है कि ये जो जितने भी लॉन्च किए इतने इंटरेस्टिंग जो है ना वो यहाँ पर एटमॉस्फेयर बना हुआ है और माहौल बना हुआ है कि मेरा ख़ुद का भी दिल कर रहा है कि हम भी एक आधा रॉकेट जो है ना वो लॉन्च करें। और बच्चों के लिए खुद ये एक्टिविटी कितनी जो है ना वो इंटरेस्टिंग होगी, और जब बच्चे अप्लाई करेंगे इसको, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंटरेस्ट पैदा करने के लिए हैं बच्चों का किस तरफ, स्पेस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ। बात करेंगे पार्टिसिपेंट से आगे मज़ीद
कि वो क्या कहते हैं, और ख़ास तौर पे उनसे बात करेंगे कि जिनका रॉकेट सबसे ज़्यादा दूर गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं डगआउट के अंदर, जहां टीचर्स बैठे हुए हैं। क्लैपिंग की भी आवाज़ें आ रही होंगी, एटमॉस्फेयर बना हुआ है। इस डगआउट के अंदर उन स्कूल्स के टीचर्स मौजूद हैं जिन्होंने इस वाटर रॉकेट कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट किया। हम इनसे बात करते हुए चलेंगे और इनसे पूछेंगे कि क्या तासुरात हैं इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जो वाटर रॉकेट लॉन्चिंग हो रही है, आप लोगों के स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया है, क्या कहना चाहेंगी, इसको ओवरऑल कैसे देख रही हैं? I think it's very useful for us and also for our students as well, because we are using first and second law of motion, and we can better explain with the demonstration of this experiment which we have made today, and it was very fun and I enjoyed it. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कौन अस्सलाम। सा स्कूल है मैम, इसका ज़रा ओवरव्यू दे We दीजिएगा। are from Army Public School, North Campus. This whole session was actually very useful. हमने बहुत सीखा है and we are planning to use it in our schools as well. Students will love it definitely. They already love hands-on activities and इस तरीके की चीज़ें they are crazy about it. So inshallah we will be using it and we enjoyed a lot. So yeah, it was one of the best experiences. अब आप देख सकते हैं कि टीचर्स अस खुद जो है ना वो एंजॉय कर रहे हैं, तो बच्चों के लिए ये किस तरह से जो है ना वो मोटिवेशनल भी होगा और एंजॉयमेंट भी होगी। अस्सलाम वालेकुम। स्कूल कौन सा, अपना ज़रा ओवरव्यू दीजिए, कौन सा स्कूल? हम लोग द लैब स्कूल से हैं, नॉर्थ नाज़िमाबाद में हमारा स्कूल है। और अगर हम इस एक्टिविटी की बात करूं तो बेसिकली वी आर फोकस ऑन दी हैंड्स ऑन एक्टिविटी, और बच्चे खुद से करके सीखें, तो इसी टाइप का थोड़ा हमारा जो सिस्टम है पूरा इसी टाइप पर बना हुआ है। तो दिस एक्टिविटी इंशाल्लाह विल वेरी मच हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट, कि जिसमें हम लोग साइंस पढ़ा सकें, मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन करवा सकें, और उसके साथ साथ उनको कुछ आर्ट की नॉलेज भी दे सकें। थैंक यू। इन फ्यूचर इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी हैं इस तरह की एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ? अच्छा, ये तो मतलब जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं कि हमारा पूरा सिस्टम चेंज हो रहा है, सही है, तो जाहिर सी बात है स्कूल्स को भी अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। सिर्फ क्लासरूम में बिठा के थ्योरी पढ़ाने से कुछ नहीं होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे की तरफ बढ़ें और हमारे बच्चे कुछ दुनिया में या कुछ पाकिस्तान में करें, तो इस टाइप की चीज़ों के लिए स्कूल को तैयार रहना पड़ेगा और इन चीज़ों को इनिशिएट करवाना पड़ेगा। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऐसी सेटअप्स हैं, हमारे पास इस टाइम की फैकल्टी माशाल्लाह पूरी मौजूद है, साइंस डिपार्टमेंट है, मैथ्स डिपार्टमेंट है, अलग अलग, तो हम लोग मिलके ये काम करते रहते हैं ऐसे। तो ये इंशाल्लाह ताला हम लोग ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे हमारे स्कूल में। थैंक यू। होपिंग फॉर द बेस्ट, और बच्चों का इंशाल्लाह इसमें जो है वो इंटरेस्ट मज़ीद डेवलप करने की कोशिश टीचर्स की जानिब से भी जारी है, जो कि एक खुशाइंद अमल है कि किस तरह से जो है वो बच्चों को इस तरह की एक्टिविटीज़ की तरफ जो है वो राग़िब किया जा सके। हमारे पास और टीचर्स मौजूद हैं, अगर हम बात करना चाहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। मैम, क्या कहना चाहेंगी, ये कितना यूज़फुल होगा आगे जाके इन फ्यूचर बच्चों के लिए, और उसको सुपाको की तरफ से इस तरह के इनिशिएटिव्स कितना जो है वो हेल्पफुल हैं और माने रखते हैं? आई थिंक सबसे पहले तो जैसे कि आपको पता है कि नॉर्मली कन्वेंशनली स्कूल्स में इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं हो रही होती, इट्स ऑलवेज थियोरेटिकल। हम बच्चों को हैंड्स ऑन इतना नहीं देते। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग तो बहुत दूर की बात है, एंड इट्स वेरी एक्सपेंसिव एज वेल। अगर आप प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग स्कूल्स की तरफ जाएंगे तो इट विल कॉस्ट यू थाउजेंड्स, बट इफ़ ट्रेनिंग टीचर्स लाइक दिस एंड देन गिविंग देम द पावर टू ट्रेन, पुट इट फॉरवर्ड टू द किड्स, तो फिर आप पूरी जनरेशन को ना PBL की तरफ लेके जा रहे हैं। और ना सिर्फ ये, बट यू नो देखना कि एक रॉकेट कैसे जाता है, इट गिव्स यू ड्रीम्स। तो बच्चों के लिए आप दिल में एक ड्रीम और एक वो जता रहे हैं कि एक दिन मैं कुछ ऐसा करूं। सो दैट्स हाउ यू नर्चर क्रिएटिविटी एंड नर्चर द फॉन्डनेस ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी। थैंक यू। थैंक यू मैम। आप और भी मौजूद हैं यहाँ पर, आप मुझे ये बताइएगा कि इस एक्टिविटी को किस तरह से देख रही हैं? असल में आई फील लाइक दिस अपॉर्चुनिटी के पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स के अलावा एक नॉन प्रॉफिट स्कूल को अपॉर्चुनिटी देना। आई एम फ्रॉम अ नॉन प्रॉफिट स्कूल, तो ऐसे बच्चों के लिए हम ये लर्निंग लेके जा रहे हैं, और जहाँ पे हम चाह रहे हैं कि हम इंटीग्रेटेड करिकुलम डेवलप करें। तो आप देखें ना किस तरह ब्रॉडन कर रहे हैं उनका होराइजन, कि अच्छा स्कूल्स में तो ये पढ़ाते ही हैं, लेकिन हम एक चीज़ ऐसे सीख रहे हैं जिससे हम आगे जाके भी क्या इस ऐसी फील्ड में जा सकते हैं, उन बच्चों के साथ आगे सक्सीड कर सकते हैं। सो आई थिंक दिस इज़ वेरी हेल्पफुल, एंड हमारे लिए यहाँ पे आना इज़ ऑल्सो वेरी ऑनरेबल कि मैं
अपने एक NGO को रिप्रेजेंट कर रही हूँ एज अ मैनेजर है, और उन बच्चों तक हम ये इस तरह की एजुकेशन और अवेयरनेस लेके जा रहे हैं जो नॉर्मली अवेलेबल नहीं है, एक्सेसिबल नहीं है। Also, I want to add something कि जैसे उन्होंने बताया कि शी इज़ फ्रॉम एन NGO, तो हम भी होम स्कूलर्स हैं, वी आर नॉट टीचर्स, वी डोंट हैव अ स्कूल बट वी आर होम स्कूलिंग मदर्स। तो दे गेव अस दिस प्लेटफॉर्म और ऐसी अपॉर्चुनिटी कि जहाँ पे होम स्कूलर्स को इतना नहीं रिकग्नाइज किया जाता। सो वी आर रियली हैप्पी एंड ऑनर्ड टू बी हेयर। सो अ बिग थैंक यू टू स्पार्को फॉर अरेंजिंग दिस। थैंक यू। श्योर मैम। उनका भी यही कहना था कि इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, ख़ास तौर पे ना सिर्फ उन स्कूल्स के लिए कि जो कि खुद पूरा सेटअप है और सिस्टम है, लेकिन उनके लिए भी बहुत जो है हेल्पफुल है। और सुपाको ने उन लोगों को भी बुलाया हुआ है, उन स्कूल्स को भी जो ख़ास तौर पे जो है वो होम स्कूलिंग की तरफ जो है वो जिनका रुझान है और जो होम स्कूलिंग कर रहे हैं। तो मज़ीद ये है कि देखते हैं इंशाल्लाह, और देखते हैं कि कौन जो है वो सबसे ज़्यादा मार्क्स के साथ जो है वो यहाँ पर पास होता है, तो उससे भी इंशाल्लाह बात करेंगे। जी, यहाँ पर ख़ास तौर पे हमारे साथ वो मौजूद हैं स्कूलिंग टीचर्स के जिन्होंने जो है वो हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी तय की है इस कंपटीशन के अंदर। उनसे बात करेंगे। आर्मी पब्लिक स्कूल है बेसिकली, मैं ओवरव्यू दे दूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम, क्या कहना चाहेंगी, इस तरह के इनिशिएटिव्स कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं जो कि लिए जाने चाहिए, और बच्चों के अंदर किस तरह से इंटरेस्ट डेवलप किया जा सकता है इन एक्टिविटीज़ को? बिल्कुल, बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे, और टीचर्स को ज़ाहिर है सबसे पहले ट्रेनिंग चाहिए होती है। तो ये टीचर्स के लिए बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है फॉर ट्रेनिंग, और उनके लिए बड़े अच्छे और इनोवेटिव आइडियाज़ आते हैं इस तरह की एक्टिविटीज़ से, और वो फिर स्कूल में जाके बच्चों को प्रैक्टिकली उसी तरह फिर करते हैं। और बच्चे तो हमारे स्कूल में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं इस तरह आउटडोर एक्टिविटीज़, और जो कि आपकी एजुकेशन से रिलेट भी करती हैं। प्रैक्टिकली उनको परफॉर्म करने का मौका भी मिलता है, और उनके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होते हैं जब वो प्रैक्टिकली चीज़ों को लेकर चलते हैं। अब ये क्या कहना चाहेंगी, इस तरह की जो ये एक्टिविटी हो रही है खुद बहुत ज़्यादा हमारा चूँकि इतना ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है इन चीज़ों को देख के, ज़ाहिर है आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में कि बच्चे इन चीज़ों को किस तरह से पॉजिटिव लेंगे? बच्चे बहुत मोटिवेट होते हैं इसको देख के, और ऑब्वियसली टाइम शिफ्ट हो रहा है तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हमें प्रमोट करनी है, और वो ऑलरेडी हम कर रहे हैं। तो इसके ज़रिए हम बच्चों में और ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं, और इसके साथ साथ इसमें रिसाइकलिंग भी यूज़ हो रही है जो कि बहुत अच्छी है। 3 R's फॉलो हो रहे हैं, और रिसाइकल्ड चीज़ को हम यूज़ करके एक ऐसा काम कर रहे हैं जिससे हम बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर। सबसे लंबी जो है ना वो थ्रो कर दिया आपने, क्या कहना चाहेंगे इस बस मैं आखिर में बस यही कहना चाहूँगा कि सबसे बहुत बहुत शुक्रिया सुपार्को वालों का, जिन्होंने इस तरह की एक इंटरनेशनल एक्टिविटी लॉन्च की, जिसमें इतने स्कूल्स को बुलाया इन्होंने। हर स्कूल से पार्टिसिपेट्स आए। 4 से 10 अक्टूबर इनकी वर्ल्ड स्पेस वीक है, जिसमें इन्होंने इतने लोगों को लॉन्चिंग पैड एक फ़राहम किया कि अभी इसको अपने अपने स्कूल्स में जाएंगे, बच्चों को मोटिवेट करेंगे, और जिस तरह भी मैडम ने बताया कि इसके अंदर रिसाइकल और इस तरह की चीज़ें जो यूज़ होती हैं, तो इंटरनेशनली हम इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा अपने आप को मुल्क के लिए भी फ़ायदेमंद साबित होंगे बच्चे ये, और ये मज़ीद आगे चल के ये लोग कामयाबी हासिल करेंगे। वर्ल्ड स्पेस वीक 2025 को मद्देनज़र रखते हुए आज सुपाको कराची के अंदर जो है वो एक कंपटीशन और एक अवेयरनेस सेमिनार टाइप एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, कि जिसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ कराची भर के जो है वो 26 मेरे ख़्याल से 26 स्कूल्स के जो है वो रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया गया। हर स्कूल से दो टीचर्स ने पार्टिसिपेट किया, और उनकी जो है वो ट्रेनिंग वर्कशॉप हुई यहाँ पे, और उनको ये सिखाया गया, ये बताया गया कि वाटर रॉकेट्स जो है वो किस तरह से बनाए जाते हैं। इनिशियली हर स्टेज जो है वो उनको बताई गई। प्रेजेंटेशन के ज़रिए हमारे पूरे प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि किस तरह से जो है वो उसको प्रेजेंटेशन के ज़रिए सिखाया गया, बताया गया, और फिर रॉकेट्स उनसे बनवाए गए और लॉन्चिंग करवाई गई उसकी। हमने आज के अपने इस प्रोग्राम के अंदर कोशिश की कि आपको दिखा सकें, बता सकें कि क्या क्या मराहिल होते हैं, कि वाटर रॉकेट्स को किस तरह बनाया जाता है और उसको किस तरह से जो है वो लॉन्च किया जाता है। आपने देखा बच्चों के लिए ख़ास तौर पे ये इंतहाई ज़रूरी था, बच्चों का स्कूल के लेवल पे बच्चों का जो है इंटरेस्ट डेवलप करना था स्पेस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ, जो कि एक इंतहाई अच्छा इनिशिएटिव था जो कि लिया गया सुपाको कराची की जानिब से। अगर हम इसके अंदर बात करें, हमने बात की टीचर्स से भी, तो उनका भी यही कहना था, वो ख़ासा मोटिवेटेड और ख़ासा सेटिस्फाइड थे कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो कि लिया गया सुपाको की जानिब से। इंशाल्लाह अपने किसी नए एपिसोड के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में
हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने हो सैयद मुंतज़िर और शो जस्तुजू को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।